और धीरे 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 इस संसार से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं बस तुम लगन लगाओ, यदि तुमने मुझसे लगन लगा ली तो मैं तुमसे लगन लगा लूंगा। क्योंकि भगवान भक्ति देखते हैं। जो केवल सोमवार को कुंडेश्वर जाए उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। तुम जिंदगी भर जाओ सोमवार को, कुछ नहीं होगा। और तुम रोज जाओगे कुंडेश्वर, और जब 6 महीने में 1 दिन गैप हो जाएगा तो कुंडेश्वर भगवान तुम्हारे घर आ जाएंगे कि मेरा भक्त क्यों नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे भक्त के लिए, वो नहीं आया है तो वो चल कर आ जाएंगे तुम्हारे घर। वो है भक्ति। यही तो भगवान देखते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तृतीय अध्याय में कामनाएं बताई गई, इच्छाएं बताई गई हैं भागवत में कि किसकी भक्ति करने से, बोले हमें धन चाहिए तो किसकी आराधना करें। इसी भागवत में लिखा है कि जो कन्हैया की भक्ति करता है, ध्यान देना हम झूठ नहीं कहेंगे, भागवत में लिखा है कि जो कन्हैया की भक्ति करता है महाराज उसे धन नहीं मिल सकता है, उसे धन नहीं मिल सकता है। क्योंकि भगवान उसके जितने संबंध नाते हो सब मिटा देते हैं, वो अकेली कर देते हैं उसको। एक बार नारद जी विष्णु भगवान धरती पर आए, मृत्युलोक पर घूम रहे थे। एक सेठ की दुकान पे पहुंचे भगवान और नारद जी बोले भगवान भूख लग रही है। सेठ से कहा कुछ भोजन दे दो। सेठ ने कहा अरे तुम्हारे लिए दुकान खोल के बैठे हैं क्या, भागो यहाँ से भिखारी कहीं के। भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान तो सरल। पर नारद जी को गुस्सा आ गया। बोले भगवान आपने इसे सब कुछ दिया है, धनवान बनाया है, वैभववान बनाया, यशवान बनाया है, पर ये भूखे को भोजन नहीं दे रहा है। भगवान इसे ऐसा श्राप दे दो कि ये बर्बाद हो जाए। तो भगवान ने कहा मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि जितना धन इसके पास है इससे करोड़ गुना और इसके पास हो जाए। नारद जी ने कहा भगवान उसने एक निवाला भोजन का नहीं दिया, आप कहते धनवान हो जाए। बोले हाँ। बोले नारद जी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़े, एक माँ जी रहती, उनके पास एक गाय थी, अकेली थी। नारद जी पहुंचे, कहा माँ बहुत भूख लग रही है। तो माँ ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, पर गाय का दूध है, हम वो दे सकते हैं। 1 गिलास दिया भगवान को, 1 गिलास दिया नारद जी को। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान इसे धनवान बना दो। भगवान ने कहा इसकी गैया मर जाए। नारद जी बोले धन्य है प्रभु, जिसने कुछ नहीं दिया उसको कहते धनवान हो जाए। वो माँ ने गाय का दूध पिला, एक ही गाय, बोले इसकी गाय मर जाए। भगवान ने कहा नारद तुम नहीं समझोगे, मैं देख रहा हूं इन माता जी की कल मृत्यु होनी है, कल इनकी मृत्यु होनी है। और यदि ये गाय रहेगी तो इनकी ममता इस गाय में रहेगी, और ये मेरे धाम नहीं आ पाएंगे सीधी। इसलिए कहा कि जब गाय नहीं रहेगी तो ममता नहीं रहेगी, और गाय के प्रति ममता रहेगी तो सोचेंगे कोई कसाई ना ले जाए, कोई शेर ना ले जाए, कोई मार ना डाले। और जब गाय नहीं रहेगी, ये माँ अकेली रहेंगी तो मेरे धाम सीधी आ जाएंगी। इसलिए कहा इनकी गाय। बोले सेठ को पैसा क्यों दिया? बोले इसलिए पैसा दिया कि जीवन में जो एक बार भी भगवान का नाम ना ले पाए सीधे नरक जाए, सीधे नरक जाए। क्योंकि जीवन भर जो एक ही चीज कमाता है तो भगवान के कमाते रहो, क्योंकि माया भगवान ने तो बनाई है। भगवान का जन्म और माया का जन्म बिल्कुल एक साथ हुआ है। माया का जन्म हुआ यशोदा मैया के यहाँ, तो भगवान का जन्म हुआ देवकी मैया, एक समय पे हुआ हो। कहते माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बोले गोविंद भगवान की। तो इस अध्याय में उपासना बताई गई है। बोले बुद्धि चाहिए तो बोले सरस्वती की उपासना करो। बोले नेत्र अच्छे चाहिए तो अश्विनी कुमार की आराधना करो।
पैसा चाहिए, लक्ष्मी की आराधना करो। अगले अध्याय में सुखदेव महाराज जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित को प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदनुभवस्ति निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव महाराज ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब हम कथा सुनने आए तो आकर सीधे नहीं बैठना चाहिए, निवेदन कहना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने बड़ी कृपा की। मैं तो आपकी कथा में आने के लायक नहीं था, पर हे ठाकुर जी आपने इस लायक मुझे समझा कि अपनी कथा में मुझे बुला लिया। प्रभु बार बार आपको प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कथा में आने के लिए। सुखदेव महाराज कहते, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्य, रज तथा तमो गुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर तीन रूपों में भगवान हो जाते हैं। भगवान का रूप ब्रह्मा जी का है और भगवान का ही रूप शिव जी का है। अब आपको इसका प्रमाण दें कि भगवान ही ब्रह्मा है और भगवान ही शिव जी हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ है? भगवान की नाभि से। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान की नाभि से क्या निकला? कमल। और कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भौं से जन्म हुआ शिव जी का। तो तीनों का जन्म भगवान से हुआ कि नहीं है? प्रणाम किया है। सुखदेव महाराज कहते, राजन, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में विराजमान है भगवान। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें भगवान ना हो। चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। यदि वृक्ष में भगवान नहीं होते तो हम पीपल की परिक्रमा नहीं करते, बट सावित्री पर बरगद की परिक्रमा नहीं करते, तुलसी की परिक्रमा नहीं करते। सब में भगवान है। गाय माता में सारे तीर्थ हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है कि दो ऐसे हैं जिनमें सारे तीर्थ और समस्त देवी देवता निवास करते हैं। भागवत में जहां हो वहां निवास करते हैं, लेकिन 7 दिन तक। पर माता पिता के चरणों में और गाय माता में सारे तीर्थ, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। हम उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी के शरीर से 10 पुत्रों का जन्म हुआ महाराज, जिनमें दक्ष प्रजापति, नारद, करदम महाराज, पुलस्त, 10 महात्माओं का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के शरीर से। नाभि से पुलह का, कानों से पुलस्त का, मुख से अंगिरा का, नेत्रों से अत्रि का, मन से मरीचि का, और ब्रह्मा जी की छाया से जन्म हुआ करदम महाराज का। पहले के नाम देखो कितने अच्छे हैं। अब आज का नाम बड़े प्यार से बच्चों के रख दिए जाते। बोले क्या नाम है? बोले पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। अब पिंकी का अर्थ क्या है? अभी तो पिंकी बड़ी अच्छी लग रही है, जब 90 साल की हो जाए, सिर हिलने लगे उनका, अब वो कहें जी कौन बैठी? बोले पिंकी बैठी है। नाम रख दिया डॉली। अभी तो अच्छी है डॉली, पर बुढ़ापे में
अच्छा नहीं लगे। और वही नाम यदि आपने भगवान के नाम से रख दिया, आज के लोगों को लज्जा आती, शर्म आती है। यदि पंडित जी ने कह दिया कि इस बेटी का नाम राधिका रख दो, तो राधिका नाम नहीं रख जाएगा महाराज। बालक का नाम यदि किसी ने रख दिया कन्हैया, तो ये अच्छा नहीं लगे, बोले नहीं महाराज अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नाम बताओ। ये भगवान, ये क्या है? आपके मन में कलयुग बैठा हुआ है जो नहीं चाहता है कि तुम भगवान का नाम लो, वो आपकी बुद्धि खराब किए हुए। पर ध्यान देना, इसमें एक कथा आएगी अजामिल की। अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम केवल नारायण रखा, और नारायण का नाम लेने मात्र से महाराज अजामिल भगवान के धाम चला गया। केवल पुत्र का नाम रखा अजामिल ने। तो बढ़िया, सबसे पहले जो सृष्टि की रचना हुई है वो ब्रह्मा जी के द्वारा इन संत का जन्म हुआ है। अब इनमें एक जो मुनि थे करदम महाराज। करदम का अर्थ होता है, कर माने होता है इंद्रिया, दम माने दमन, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैसे आप सभी व्रत करते हैं, जैसे माताएं करवा चौथ का व्रत करती है बिना जल के, इतने जल्दी तैयार हो जाएंगे महाराज बिल्कुल कि चंद्रमा जल्दी निकल आए तो जल्दी हम पानी पी लें। एकादशी व्रत करते महाराज, एकादशी जैसा तो कोई व्रत है ही नहीं है महाराज। 5 लोगों को वैष्णव के समान माना गया है। पीपल का वृक्ष, यदि किसी को धन चाहिए तो हमने पढ़ा है पद्म पुराण में कि सूर्योदय के पहले, वैसे तो पीपल को रोज जल्दी चढ़ाना चाहिए, केवल शनिवार को, लेकिन रोज चढ़ाना है तो सूर्य उदय के पहले चढ़ाओ, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान के समान है। कब तक? सूर्य उदय के पहले तक। जो वैष्णव है वो भी भगवान के समान है, गाय माता वो भी भगवान के समान है, और रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान ये भी भगवान के समान है, और 5 में है स्वयं भगवान। ये 5 वैष्णव बताए गए हैं पद्म पुराण में, इनकी बड़ी महिमा है। तो करदम महाराज भजन करते थे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी, शरीर की कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये बनेगा और नष्ट हो जाएगा। इसका तुम कितना ध्यान रख लेना, किसी भी डॉक्टर के पास जाना, कोई तुम्हारी जीवन की गारंटी नहीं लेगा। हमने देखा गोवा के मुख्यमंत्री अमेरिका गए थे कैंसर का इलाज कराने। अब मुख्यमंत्री का क्या कमी थी? कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी। और कोरोना काल में हमने देखा महाराज गरीब व्यक्ति का बाल बांका नहीं हुआ। वो बढ़िया जो कल खेती कर रहे थे वैसे करते रहे, कुआ पे आते जाते रहे, कुछ नहीं बिगड़ा महाराज उनका, क्योंकि वो भगवान भरोसे हैं। वो जो उल्टा सीधा महाराज उनके तो भगवान ही मालिक हैं। इसलिए सोच समझ के खाओ, वरना किसी ना किसी प्रकार से निकलेगी, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, है संतान के रूप में कहीं ना कहीं से वो फिर निकलता है। तो करदम महाराज ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा करदम मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। करदम ने कहा भगवान मैं बस आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे जीवन की एक इच्छा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, एक इच्छा थी बस भगवान आप हमारे घर आ जाओ। तो भगवान ने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। बोले विवाह? बोले हाँ। बोले रहमन ब्याह व्याधि है, हो सके तो बचाए। बोले नहीं नहीं विवाह तो करना पड़ेगा। बोले पत्नी अच्छी नहीं मिलती है। बोले वो हम व्यवस्था करेंगे। अच्छा जो भगवान भेजे तो वो तो पत्नी हकीकत में अच्छी ही होगी। तो देवहूति महाराज, देवहूति के साथ करदम महाराज का विवाह हुआ। ऐसी पत्नी है देवहूति, जब इनके पिता स्वयंभू मनु लेकर आए देवहूति को महाराज और शत्रुपा आई, तो करदम महाराज ने 3 आसन बिछाई परीक्षा लेने के लिए कि हमारी पत्नी बनने के लायक हैं कि नहीं है। 3 आसन बिछाई, तो एक पर शत्रुपा बैठ गई,
स्वयंभू मनु बैठ गए पर देवहूति नहीं बैठी, क्योंकि वो जानती हैं कि जो पत्नी अपने पति को ऑर्डर दे, उससे सेवा कराए, वो घोर नरक में जाती है महाराज। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देवहूति नहीं बैठी। करदम महाराज ने कहा ये परीक्षा में पास है, और देवहूति के साथ विवाह हुआ करदम महाराज का, और करदम महाराज समाधि में चले गए। अब आज की पत्नी हो महाराज और विवाह हो जाए, पतिदेव तपस्या में बैठ जाएं, वो छोड़ के भाग जाएगी। पर करदम महाराज की सेवा करते नहीं देवहूति। कितने वर्षों तक, 80 वर्ष तक महाराज जो युवती थी वो वृद्ध हो गई महाराज। जब करदम महाराज ने समाधि खोली तो सामने देखा कि वृद्ध अवस्था में ही बैठी हुई हैं। करदम महाराज ने कहा देवी तुम हो कौन? तब इन्होंने अपना परिचय दिया, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आज से 80 वर्ष पूर्व मेरा पाणी ग्रहण आपके साथ हुआ था, आप याद करें। करदम महाराज ने ध्यान लगाकर जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी है, तुमने इतनी मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। देवहूति ने कहा स्वामी एक पत्नी की इच्छा क्या होती है कि वह सती हो और मां बने, बस यही आशीर्वाद मैं चाहती हूँ आपसे, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। करदम महाराज ने कहा देवी इस सरोवर में स्नान करो। जैसे ही स्नान किए, कुछ प्रसाद नहीं रखा, प्रसाद वगैरह वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, विद्यमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की। और करदम महाराज
आता है। देवहूति से कहा, जाओ देवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जाओ इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे देवहूति ने उस सरोवर में जाकर स्नान किया, 16 वर्षीय युवती बन गई और एक विमान की रचना की करदम महाराज ने, जिसमें हजारों दासियां अपने आप प्रकट हो गईं। इतने बड़े तपस्वी थे करदम महाराज, तत्क्षण दासियां उसमें प्रकट हुई। 1000 दासियां और दीर्घ काल तक उसमें करदम महाराज देवहूति के साथ रहे। और नहीं क्या, नवदा भक्ति का जन्म, 9 कन्याएं। 9 कन्याओं में कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 कन्याएं बड़ी अद्भुत कन्याएं महाराज। इनमें एक जो इनकी कन्या हुई जिनका नाम है अनसुईया। अनसुईया ने भगवान को 6 माह का शिशु बना दिया चित्रकूट में। इनका सतत्व महाराज 14 भवनों में फैला, एक नहीं 14 भवनों में सती अनसुईया का नाम हो गया सती। कल भी इस बात को कहा था कि सतीत्व प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और एक नारी के जीवन में यदि सतीत्व आ गया तो समझ लो उस पर भगवान प्रसन्न हो गए। जिस पत्नी पर उसका पति प्रसन्न हो जाए, उस पत्नी का जीवन धन्य हो जाता है महाराज। तो जिसने हमसे कहेंगे, बोले गोविंद भगवान की, कोई के गले पे चाकू रख के खुआओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 14 भवनों में महाराज सतत्व की जय जयकार जब होने लगी, जा रही क्या महाराज? जा रहे हैं? चारों तरफ सतत्व की जय जयकार होने लगी महाराज। अब देवताओं की जो पत्नी थी महाराज, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, काली जी, तीनों को बड़ा बुरा लगा कि हमसे बड़ा सतत्ववान कौन हो गया है धरती पर, ऐसी कौन सी नारी हो गई है। अपने अपने स्वामी से कहा कि जाओ उसका सतत्व नष्ट करके आओ। देवताओं ने कहा, देवी ये पृथ्वी की नारी हैं, इनसे कोई लड़ नहीं सकता है, और सती में बड़ी शक्ति होती। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान कहते हम सबसे जीत सकते हैं, पर सती नारी से हम में भी जीतने का सामर्थ्य नहीं है। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, वो अयोध्या से निकले। भरत जी को पता चला, लोगों ने कहा कोई जा रहा है महाराज पर्वत लेकर, ऐसा ना हो कि अयोध्या पर गिरा दे। तो भरत जी महाराज ने तीर चलाया और जाकर हनुमान जी के पांव में तीर जवाब वो धराम से मूर्छित हो गए। और मूर्छित अवस्था में भी राम 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 भरत जी चरणों में गिर पड़े। ये तो हमसे बड़ा भक्त है जो मूर्छित अवस्था में राम राम कह रहा है, मुझसे कितना बड़ा अपराध बन गया है, मुझे क्षमा कर दो भक्तराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम तो मुझसे बड़े भक्त हो जो मूर्छित अवस्था में भी भगवान का नाम ले रहे। कौन हो तुम? तुम्हें राम की सौगंध है, उठ जाओ, तुम कौन हो? हनुमान जी तत्क्षण उठकर खड़े हो गए महाराज। हनुमान जी कब उठते हैं ध्यान देना, इनका बल का आप कुछ भी कहना, ये खड़े नहीं होंगे। सुंदर कांड में जामवंत जी कहते हैं ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी महाराज जो आप नहीं कर सकते हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज के रोम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज। जामवंत जी ने बहुत कहा
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। बुद्धिमान है, विवेकवान है, विज्ञान के निधान हो हनुमान जी महाराज, फिर भी शांत बैठे हो। इतनी तारीफ की जामवंत जी हनुमान जी की, फिर भी नहीं उठे। बोले अब क्या किया जाए, कैसे उठाया जाए। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लग सब अवतारा, सुन भयाओ पर्वताकारा। राम काज लगे सब अवतारा, सुन भयाओ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राम काज लग तब अवतारा। हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो राम काज के लिए हुआ है। और जैसे कहा महाराज, हनुमान जी पर्वत के समान उठकर खड़े हो गए विशाल रूप में, क्योंकि हनुमान जी अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते हैं। और जैसे राम जी की कहो आप, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो हनुमान जी महाराज से भरत जी ने कहा आपको राम की सौगंध है, उठ जाओ, तुम जो भी हो। हनुमान जी की तभी टेढ़ी टांग वाले कहलाने लगे। तभी से हनुमान जी से भरत जी पूछते आप कौन हैं? आप तो हमसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? भरत जी कहने लगे हनुमत, मैं आपके प्रभु का अभागा तुच्छ सेवक हूं, दास हूं। मैं उनका भाई नहीं बन पाया। मेरी मां के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर आप बड़ भागी हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके चरण में हैं। पर मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि उनसे दूर है, उनने मुझे दूर कर दिया। वो तुम्हें चाहते, मुझे नहीं चाहते। कहा आप कौन है, आप अपना नाम तो बताएं। और जैसे हनुमान जी से भरत जी ने अपना नाम बताया, भरत, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े भरत के। आप हैं भरत, जिनका दिन रात स्मरण करते हैं, श्वास श्वास में भगवान राम। ना जाने मेरा भरत कैसा होगा, मेरा भरत कैसा होगा, किस हाल में होगा। आप हैं वो भरत। वो आप कहते हैं वो आपको प्रेम नहीं करते। ऐसा कोई पल क्षण नहीं जाता है जिस समय वो आपका नाम ना लें। भरत जी आप बहुत भाग्यवान। बोले वो मुझे याद करते हैं? बोले हाँ करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे शीघ्र जाना है, पर आपका भी दर्शन हो गया। मैं भी अपराध करने जा रहा था कि जहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ है उस भूमि को बिना प्रणाम किए मैं यहां से निकल रहा था। ये आपने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, यहाँ गिरा दिया कि यहाँ पहले प्रणाम करो जहां भगवान का जन्म हुआ है। बोले हो क्या गया है? बोले लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है और मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं। हनुमान जी से भरत जी कहने लगे आप इस तीर पर बैठ जाओ, मैं तत्क्षण आपको भेज सकता हूँ, मुझ में ऐसा सामर्थ्य है। हनुमान जी की उड़ने की गति क्या है? हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ता है, पर हनुमान जी की जो गति है 3000 किलोमीटर 1 घंटे में, इतनी स्पीड से उड़ते हैं। जिम अमोघ रघुपति करवाना, ये ही भांत चले हनुमाना। इतनी तेज गति है हनुमान जी, और शक्ति इतनी है। चलो सुगा पाताल तुरंता, जिस पर्वत से उड़े वो पर्वत पाताल लोक को चला गया था। हुंकार बरी जो हनुमान इतने बलशाली। बोले गोविंद भगवान की। लक्ष्मण जी की पत्नी को जैसे पता चला, उर्मिला, बोले लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। बोले हो ही नहीं सकता है। बोले हो नहीं सकता है, मेरे स्वामी का बाल बांका नहीं हो सकता है, मेरा दीपक जल रहा है। और वो मुझे वचन देकर गए थे कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, देवी मेरा इंतजार करना।
और जब तक मेरा सतत्व है वो ये दीपक जल रहा है, मेरे स्वामी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भरत जी ने कहा नहीं, शक्ति लगी हुई है। बोले रो कौन रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। बोले मेरे स्वामी? बोले वो सो रहे हैं। तो बोले जिसको कष्ट होता है वो रोता है, जिसको कष्ट हो वो ही रोता है, और जिसको सुख हो वो सोता है। बोले वो सो रहे हैं और जो रो रहे हैं उन्हें कष्ट है। बोले मेरे स्वामी का ये सतत्व की शक्ति है, सती अनुसुईया में वो शक्ति है महाराज। तीनों देवताओं को जबरदस्ती भेज दिया महाराज, क्योंकि नारी हट भी बड़ा कठिन होता है महाराज। व्यक्ति दुनिया से जीत सकता है पर अपनी पत्नी से नहीं जीत सकता, यदि वो अपने हट पे आ जाए तो महाराज। अब तीनों देवताओं को आना पड़ा, भिक्षा के लिए आए दरवाजे पर। सती अनुसुईया के माम भिक्षाम दे, बढ़िया थाली सजा कर लाई और कह लीजिए महाराज। बोले नहीं नहीं, आज हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हम दान वहां लेंगे जो हमें निर्वस्त्र होके दान देगा। सती अनुसुईया ने कहा ऐसे मांगने वाले तो पहली बार देखे जो कह रहे हैं कि हमें निर्वस्त्र होके दान दो। और सती अनुसुईया भी कोई साधारण नारी नहीं थी। बोले देवता भी आ सकते हैं। ध्यान अवस्था में पहुंचकर सती अनुसुईया ने कहा पति परमेश्वराय नमः। यदि मैंने सच्चे मन से अपनी पतिदेव की सेवा की हो तो मुझे ये पता चल जाए कि ये तीनों संत हैं कौन। तो सामने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, वो छुप कर आए, लेकिन एक सती के अंदर इतनी शक्ति थी महाराज कि तीनों देव दिखाए। बोले धन्य मेरा भाग्य कि जिनके दरवाजे पर सारी दुनिया मांगने के लिए जाती है, आज वो मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं। तत्क्षण हाथ में जल लिया और कहा मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी, निर्वस्त्र आपको भोजन खिलाऊंगी। और कहा ये तीनों देवता 6-6 माह के शिशु बन जाए। 6-6 माह के शिशु बन गए, पल्ले में लिटाया है और तीनों देवताओं को अनुसुईया ने दुग्ध पान कराया है। बोले गोविंद भगवान की। अत्रि महाराज जब स्नान करके आए, कहा देवी ये बालक किसके हैं? कहा अपने हैं। बोले जब हम स्नान करने के लिए गए तब तो एक भी नहीं, वो 3-3 बोले सब अपने हैं और रजिस्टर्ड हैं। बोले 3-3 बालक। ध्यान लगा के देखा त्रिमुनि ने। बोले बहुत अच्छा किया देवी, ये सबको नचाते हैं, आज तुमने नचा दिया जो हम नहीं कर पाए देवी, और तुम जैसी पत्नी को पाकर के आज मैं भी धन्य हो गया महाराज। क्योंकि या तो पति से पत्नी का नाम चलता है या पत्नी से पति का नाम चलता है महाराज। 1 वर्ष हो गया महाराज, तीनों देवियां दुखी कि पतिदेव गए तो गए कहाँ, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा धन होता है उसका पति। सब कुछ हो, पति ना हो तो सब बेकार है महाराज। तालाब की शोभा कब है? जब उसमें पानी भरा होता है महाराज। खेत कब अच्छे लगते हैं? जब उसमें हरी हरी फसल हो महाराज। वृक्ष कब अच्छे लगते हैं? जब उसमें पत्ते हो, फल हो महाराज। और वो जड़ जाए तो ये तीनों अच्छे नहीं लगते हैं। तीनों देवियां दुखी। नारद जी से कहा कहाँ है हमारे पति? बोले हमें क्या पता, जहां तुमने भेजा वहीं होंगे। अब तीनों देवियां जब आई, क्षमा याचना की। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। क्षमा याचना की। इसके बाद सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को प्रदान किया है, और तीनों देवताओं ने 3 पुत्र प्रदान किए हैं। शिव जी के द्वारा दुर्वासा हुए, विष्णु भगवान से दत्तात्रेय हुए, और ब्रह्मा जी के द्वारा चंद्रमा हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर
किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कितना बेचैन हूँ शाम से मिलने के लिए, मेरे प्यारे गिरधर तो जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। कहीं ना सुकून कहीं ना करार, आएगा मेरा सावर, मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। बोले वृंदावन में हरिलाल। ये 9 कन्याओं के चरित्र बड़े अद्भुत है महाराज, और अपने पास समय इतना नहीं रहता है कि एक एक प्रसन्न, लेकिन हर प्रसंग को छूते हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल कर के 9 कन्याओं के बाद करदम महाराज ने कहा, देवी अब मैं वन में जाना चाहता हूँ भजन करने के लिए। देवहूति ने कहा, स्वामी ये कन्याएं तो पराये घर की होती हैं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तब ने वचन याद आया कि भगवान ने कहा था मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। तो इनके घर कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वृंदावन में हरियाल की। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र का वर्णन आया है। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरा यस्तो ध्रुवः। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो आपके पास बहुत कम समय चल रहा है, हमें पता है, लेकिन भगवान की कृपा आपने समय निकाला, बहुत बहुत साधु। श्री राधा। बोले वृंदावन में हरिलाल की। 2 पत्नियां थी महाराज, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता के पास आते हैं। वो सुनीति माँ ऐसे कटु वचन बोलती हैं ध्रुव जी से कि तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते हो। यदि तुम्हें इस गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और सुरुचि ने ध्रुव जी से क्या कहा, ना वत्स नृपते दिश्यम भवानारूढुमर्हति नाग्रहे तो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः।
तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा और ऐसे वचन विदीर्ण हुए कि ध्रुव जी महाराज वन की ओर चले गए, भगवान का भजन करने लगे। और ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को कि जाओ, मैंने तुम्हारे नाम से एक लोक बनाया, उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। बोले ध्रुव महाराज की। और ध्रुव महाराज की अटल पदवी है। आज भी जब विवाह होता है तो ध्रुव दर्शन कराया जाता है। आगे चल कर के प्रियव्रत महाराज का चरित्र आया है, जिसमें ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ है। 28 नरकों का वर्णन 6वें स्कंद में अजामिल चरित्र। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल से एक शिक्षा मिलती है कि देखना। इस पार क्यों हो रही, कहीं लाइट हो रही बोल जाता। ये हवा चल रही, कहीं तार ढिल्ले हो गए। कल दिखवा लेना, कहीं जितने भी तार कनेक्शन हो सब जगह टेप लगवा देना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब प्लग दबा, सब प्लग दबा।